जोहार दोस्तों, 7 जनवरी 2026 शाम के लगभग 7 बजे पढ़ा राजा सोमा मुंडा को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। सोमा मुंडा अपनी पत्नी अमृता तिर्की के साथ बाइक से खूंटी शहर से अपने गांव चलागी लौट रहे थे। तभी अचानक से 2 शूटर बाइक से आते हैं और उन पर गोलियां चला देते हैं, जिनमें से एक गोली सीधा उनके सीने में लगती है और स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन ये असली सवाल नहीं है। असली सवाल ये है, क्या झारखंड में सच बोलने की कीमत जान चुका के देनी पड़ती है? ये कहानी किसी हादसे की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की, जो सवाल पूछने वाले लोगों को या तो जेल में डाल देता है या तो हादसे में खत्म कर देता है। नाम था सोमा मुंडा, एक आदिवासी, एक आंदोलनकारी, जिसकी मौत पर सरकार ने जितनी जल्दी फाइलें बंद की उतनी जल्दी कभी खोलने की कोशिश नहीं की। सोमा मुंडा मरे कैसे और वो किसके लिए खतरा बन चुके थे? सोमा मुंडा किसी बड़े घर में पैदा नहीं हुए, ना सत्ता, ना पैसा और ना ही सुरक्षा। उनके पास एक चीज थी, संविधान की समझ, जो इन नेताओं के पास नहीं है। पैसा एक्ट, 5th शेड्यूल और ग्राम सभा की ताकत क्या है? तभी से वो सिस्टम के दुश्मन बन गए। क्यों? क्योंकि भारत में कोई गरीब कानून जान जाए तो सरकार उसकी दुश्मन बन जाती है। 17 जनवरी 2026 पूरा झारखंड बंद, दुकान बंद, सड़कें खाली, गुस्सा सड़कों पर। हम लोग को बचा रहे हैं, जान लौटा दीजिएगा, हमारे पढ़ाना जगह लौटाइए। अगर आप कौन से कार्रवाई हुआ है, जुमला दे रहे हैं, आप जो मारा है वो सीने पे मारा हमारे पढ़ा राजा को, उनका हम लोगों को गर्दन चाहिए। रेटोगे तो रेटेंगे, मारोगे तो मारेंगे। लेकिन सवाल यह है, आखिर झारखंड क्यों बंद था? सोमा मुंडा कौन थे और उनकी मौत पर ऐसा क्या हुआ कि पूरा राज्य रुक गया? आज के इस वीडियो में बिना अफवाह, बिना चीख चिल्लाहट के, सिर्फ फैक्ट के साथ समझेंगे पूरी कहानी। वो हमारे पिता थे, हमारे आबा थे, उनको मैं आबा के नाम से पुकारती थी हमेशा। कभी उनको पापा नहीं बोली, मैं आबा बोलती थी। उनको हर एक व्यक्ति, जब भी मैं उनके साथ रहती थी, उनको हमेशा यही बोलते थे कि राजा साहेब ऐसे बोलते थे। मुझे प्राउड फील होता है। अचानक जब पहुंच के ओवरटेक करके एकदम धड़ाधड़ चला, काहे करेंगे? अपना गांव और घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? करेंगे कमान। ये गोली खाने से हम डरते हैं क्या? सोमा मुंडा का जन्म एक आदिवासी इलाके में हुआ, एक साधारण परिवार में, जहां संघर्ष रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। जल, जमीन, जंगल, यही 4 चीजें उनकी दुनिया थी। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उन्होंने देखा जिस जमीन पर हमारे पुरखे जी रहे थे, उसी जमीन पर सबसे कम हक हमारा था। यहीं से शुरू होता है सवाल पूछने का सफर। सोमा मुंडा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे आवाज बनते जा रहे थे आदिवासी अधिकारों के, जमीन अधिग्रहण और विस्थापन के, स्थानीय लोगों को मुआवजा और रोजगार। वो कहते थे विकास जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? और यहीं से टकराव शुरू होता है, सिस्टम फॉरेस्ट का सवाल। जब कोई सवाल करता है तो 3 चीजें होती है, उसे अनसुना करना, उसे बदनाम करना और डराना। और सोमा मुंडा के साथ भी यही हुआ दोस्तों। ऐसा आरोप समर्थक लगाते हैं, धमकियों की बातें, दबाव का माहौल और केस का विवाद। दोस्तों, मैं आप लोग से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या झारखंड से कोई सवाल पूछना अपराध है? फिर आता है वह दिन जब खबर फैलती है सोमा मुंडा की मौत हो गई। लेकिन मौत कैसे हुई, इस पर अलग अलग बयान सामने आए। पुलिस अधिकारियों का बयान, गांव वालों का समर्थक और घर का सवाल। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है। लेकिन एक बात तो तय है, मौत के बाद सवाल और भी तेज हो गई। जो भी जमीन में आएगा ग्राम प्रधान से बेगर पूछे, वो अगर निकल गया उसको तो दौड़ा दौड़ा के उधर काटेंगे। कल मेरी भी हत्या होगी, हम डरने वाले नहीं हैं। अब सीधा गर्दन नोचेंगे, गर्दन में वार करेंगे। वो जिस चीज से मानेगा हम उस चीज से मारेंगे, और हमारे व्यवस्था का हम खुद रक्षा करेंगे। खुद ये देश आजाद हुआ और उसके बाद से आदिवासियों को धीरे धीरे मारना चाहिए। आदिवासी को खत्म करने के लिए ऑटोमेटिक हथियार लाया गया। ये हत्या 2 लोगों ने नहीं, ये
ये सरकार ने किया है। दोस्तों, सोमा मुंडा की मौत एक व्यक्ति की मौत नहीं रही, यह बन गया आदिवासी समाज का सवाल। इसीलिए आदिवासी संगठनों ने बंद बुलाया, सड़कें बंद, स्कूल बंद, ट्रांसपोर्ट ठप। लोग कह रहे थे अगर हमें नहीं सुना गया तो हम पूरे राज्य को रोक देंगे। 17 जनवरी को झारखंड बंद एक संदेश था, हम चुप नहीं रहेंगे। क्या सोमा मुंडा की मौत एक घटना थी या आदिवासी समाज के लिए एक मैसेज? दोस्तों, झारखंड खनिजों से भरपूर लेकिन लोग गरीब, जमीन हमारी, फायदा किसी और का। जब तक ये सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक सोमा मुंडा जैसे नाम हर अखबार में आते रहे। यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है बल्कि सवाल पूछने के लिए था। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो लोकतंत्र किस बात का? आपकी नजर में 17 जनवरी झारखंड बंद सही था या नहीं? और क्या सोमा मुंडा की मौत पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि सवाल जितना फैलेगा सिस्टम उतना जवाबदेही बनेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।